Hi guys. So with the news that SEBI Grade A is going to be conducted in January 2023, now many aspirants are asking about कि SEBI की salary कितनी है? क्या SEBI Grade A is comparable to RBI Grade B? क्या हमें SEBI की तैयारी भी करनी चाहिए या नहीं? So उसमें salary एक main factor consider किया जाता है. So in this video, I would be discussing with you the salary of SEBI Grade A officer. बट आई मस्ट टेल यू गाइस कि सिर्फ सैलरी के बेस पे मत डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर और नॉट. और जो चीजें हैं वो हमें ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल द रिस्पेक्ट, द जॉब सेटिस्फेक्शन, द जॉब स्टेबिलिटी, द लर्निंग एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट यू वुड बी गेटिंग एट सेबी ग्रेड ए. आई थिंक दे आर मच मोर वैल्यूएबल देन द सैलरी. बाकी इस वीडियो में सैलरी को डिस्कस करेंगे, बट अगेन अगर सैलरी ही आपका एक फैक्टर है, सो आई थिंक इट्स बेटर टू ज्वाइन प्राइवेट सेक्टर. नाउ स्टार्टिंग विद द सैलरी, इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन देयर इज द सैलरी स्लिप. सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी सैलरी स्लिप है, लाल ज्यादा है और कुछ दिख नहीं रहा है. वेल दैट्स द एक्चुअल सैलरी स्लिप ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट. Now, why this has been so much red, why so much things have been cut off, because that no student is worried because के हर सैलरी स्लिप में कुछ यूनिक चीजें होती हैं जिससे पता लग जाता है ये सैलरी स्लिप किसकी है. सो वी रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ दैट स्टूडेंट एंड हमने काफी कुछ काट दिया है जिससे पता ना लगे कि ये सैलरी स्लिप किसकी है, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी 3 डिजिट्स होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं काफी लोगों के. सो दैट्स व्हाई वी हैव कट दैट, बट आई थिंक यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस सैलरी स्लिप. ये लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप है. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो एक ग्रॉस बनता है वो 1,40,000 बनता है. इसमें बेसिक पे इज अराउंड 44,500, स्पेशल अलाउंसेस 8,200, ग्रेड अलाउंसेस 10,200. व्हाट आर दीज अलाउंसेस? आई थिंक वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दैट. डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 21,000 बनता है यहाँ पे. फैमिली अलाउंस भी कुछ है यहाँ पे 1,000 समथिंग, और हाउस अलाउंस जो कि एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज 34,500. दिस यू विल गेट ओनली अगर आपने सेबी की अकोमोडेशन नहीं ली है. अगर आपने सेबी की अकोमोडेशन ली है देन दिस विल नॉट बी गिवन टू यू. बाकी और भी छोटे छोटे अलाउंसेस हैं, लोकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, और एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर देता है. यहाँ पे ईआर लिखा है, मतलब एम्प्लॉयर, विच इज अराउंड 11,000. सो दिस टोटल बिकम्स 1,40,000. बट ये इन हैंड नहीं आता है. इन हैंड आने से पहले काफी डिडक्शंस होती हैं. व्हाट आर दोज डिडक्शंस? द मेजर डिडक्शंस आर एम्प्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन. सो जो ये एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है ये बेसिकली आपके एनपीएस में जा रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने इसको ऐड कर दिया है, बट यहाँ पे डिडक्ट भी कर लिया है बिकॉज ये आपके एनपीएस में जाएगा, इन हैंड नहीं आएगा. Similarly to the employer NPS contribution, you have to also make contribution to your NPS, that is employee. E means employee NPS contribution, which is around 10,000. तो ये एक मेजर डिडक्शन है 21,000 की जो हो रही है, बट ये पैसा आप ही का है. यू विल गेट दिस पैसा आफ्टर रिटायरमेंट, राइट? सो दिस इज नॉट अ डिडक्शन इन द रियल सेंस. इनकम टैक्स है around 16-17,000. Again, this is as a citizen of India, you are bound to give this. The more you earn, the more income tax you would be giving. बाकी यहाँ पे डिडक्शंस में यू कैन ऑल्सो सी स्पेशल एडवांस रिकवरी विच इज 5,000, विच इज बेसिकली अगेंस्ट सम एडवांस लोन दैट दिस एम्प्लॉय हैज टेकन. सो अगर आपने वो एडवांस लोन नहीं लिया होगा ये डिडक्ट नहीं होगा. ओवरऑल यहाँ पे डिडक्शंस यू वुड बी सीइंग दैट इट इज अराउंड 44,000, बट इफ आई deduct this 5,000 because this is against this advance loan that employee has taken, it would be 39,000 something. तो यहाँ पे जो आपका इन हैंड है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 95,000 टू अराउंड 1 लाख. सो यहाँ पे आपको इन हैंड 1 लाख सैलरी मिल रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द डिडक्शंस दैट 20,000 which is being deducted is actually belong to you only, which you will get later after retirement. तो सर बस इतना ही है, 1 लाख ये और 20,000 एनपीएस, और कुछ नहीं है? नहीं गाइस, पिक्चर अभी बाकी है. देयर आर लॉट ऑफ अलाउंसेस दैट आर गिवन टू यू इन सेबी. फर्स्ट इज पेट्रोल अलाउंस. नाउ यू हैव बिकम अ ऑफिसर, यू विल गो इन अ कार टू द ऑफिस, सो यू आर एंटाइटल्ड टू पेट्रोल अलाउंस. देन न्यूज़पेपर अलाउंसेस, वन सर्वेंट अलाउंस, आपके घर में सर्वेंट रखने का अलाउंस दिया जाता है. मोबाइल अलाउंस दिया जाता है. लैपटॉप अलाउंस इज गिवन टू यू. फर्नीचर अलाउंस. नाउ obviously you are a SEBI grade A officer and you need a good furniture in your house, right? Because you are in that position in the society. So उसके लिए आपको furniture allowance, medical allowance भी दिया जाता है in case of any medical expenses.
और ब्रीफ केस अलाउंस भी आपको दिया जाता है। तो ओवरऑल ये पिक्चर बनती है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं, आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल। सो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, मंथली आपको 1,40,000 मिलता है, उसमें से यू विल गेट 1 लाख इन हैंड, राइट। देन पेट्रोल अलाउंस मंथली आपको मिलेगा 21,700, यहाँ पे भी ये 21,700 आएगा। आई थिंक आई फॉरगॉट टू अपडेट इट बिकॉज रिसेंटली इट वाज इंक्रीज। सो 21,700 यू विल गेट ऑन मंथली बेसिस इन हैंड इटसेल्फ, everything in hand. Then newspaper allowance is 2,400 per quarter, which I have converted on monthly basis to 800 per month. ये भी आपको सारा in hand मिलेगा. Then servant maid allowance is 15,000 per quarter. On monthly basis, this is 5,000. Everything in hand here. टेलीफोन अलाउंसेस 8,100 पर क्वार्टर। भैया लिस्ट इतनी लंबी है, पढ़ते पढ़ते ही थक जाऊंगा मैं तो। 2,700 per month, and all this is in hand. Then medical allowance 52,000 per year. Now, irrespective of whether you spend anything on medicine or not, you are entitled to this. You just have to declare. आपको कोई bill नहीं देना है. So this is 52,000 per year, which is approximately 4,000 monthly. Everything in hand. Then laptop allowance, which is 40,000 but once in 4 years. तो मतलब 48 मंथ्स में आपको 48,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, which is approximately 1,000 per month, again in hand. Furniture allowance, which is given to you once in 5 years, this is a very big amount, 1.8 lakhs. And in the rest 4 years, एक साल आपको 5 साल में 1.8 lakhs का furniture allowance मिल गया. In the rest 4 years, you will be given 10% of this, that is 18,000 per year to maintain that. So in 4 years it would be 72k, which is around 2.5 lakhs in 5 years, or we can say 50,000 in a year, around 4,000 per month if we convert it on monthly basis, though you will get only after 5 years, right? And this one yearly, but I'm just converting everything on monthly basis. Then briefcase allowance is 4,000 per year, not a big amount, 350 per month it turns out to be. Then Sodexo coupons also you would be getting around 800 per month, which is around 40 per day for 20 working days. Then book allowance, you need to constantly upgrade you by reading a lot of books, right? 7,000 per year, which is 600 per month. Spectacle allowance is also in a range of around 7,000 to 9,000. ये भी आपका 600 पर मंथ बन जाता है. सो गाइस सब कुछ दे रहे से भी आपको पेट्रोल, न्यूज़पेपर, सर्वेंट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस, फर्नीचर, ब्रीफकेस, सोडेक्सो, बुक्स. भाई बहुत लंबी लिस्ट है. इफ आई सम दिस ऑल अप इट इज अराउंड 1,80,000 total, and in hand you would be getting 1,35,650. Now this is again not including that NPS which is getting added in your NPS account, around 20,000 which you will get after retirement. So ये तो आपको मिल ही रहा है, वो 20,000 आपका अलग बच रहा है. So CTC is around 22 lakhs here, which is really good I feel, because you are getting that 20,000 extra in your NPS account also. क्या सर अब ये खत्म हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, अभी भी पिक्चर बाकी है. देयर आर लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच आई हैव नॉट कन्वर्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स, बट लेट मी टेल यू दैट. फर्स्ट इज excellent canteen facilities. If you pay 100 for the whole month, you can eat lunch at subsidized rate. मतलब 100 रुपए में you can eat lunch for the whole month in the SEBI canteen. Then there are gym facilities to keep yourself fit. After a long hectic day, you can go to the gym and refresh yourself. Then for sports enthusiasts, there is regular occurrence of cricket and badminton tournaments. For that, sport kits are reimbursed, so you get to play with some good bats or rackets. That's really good. Yes, for party animals, so budget is around 5,000 per employee per 6 months. So what they do is that they don't spend it on 6 monthly basis. They basically उसको जोड़ लेते हैं for 1 year. It becomes 10,000, and I've come to know that no, they go to some good places like Goa or some other good places, depending upon the interest of that team. So ये भी एक बहुत अच्छा है, साल में एक आपकी outdoor party हो जाती है. Then there is a BSP program also, which is basically brainstorming program. So this is not actually a kind of a vacation. For this, the budget is 11,000 per year. But the main agenda of BSP program is that you go outdoor, brainstorm what can be done better, what are your weaknesses as a team. You discuss that. बट कहीं ना कहीं ये भी एक मिक्सचर हो जाता है जहां आप काम भी करते हैं और आउटडोर रिक्रिएशन भी आपका हो जाता है. सम टीम्स गो टू जयपुर अगेन एट वेरियस प्लेसेस, book resorts or something, and they do work also, brainstorming also, and they do some recreational activities also.
Then child education, this is very very important. So if you are having children, SEBI will pay up to 7,000 per month as school fee. और दो हैं तो दोनों की मिलेगी up to 2 children, so this is really nice. सो सेबी आपको सब कुछ दे रहा है गाइस. उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन की अलग रीइंबर्समेंट कर रहा है, एंड वेकेशन के लिए भी एलटीए मिलता है जो मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है आपको. सो एवरीथिंग दे आर टेकिंग केयर फॉर यू. एंड देन holidays. After all you're working hard, you need rest here, so you get Saturday Sunday 104 holidays, 52 weeks, 2 holidays per week. Then there are approx national holidays, 15th August, 2nd October, 26th January, 15 वो हो जाती हैं. Then casual and no, other leaves are around 42. So if I sum this up, this is around 160, huge. So it's more than 5 months, right? So in a year you are not working for 5 months, but it's like, no, it's just a tweaking. Otherwise, every week you work and you get 2 holidays. Otherwise, now whenever you are having any sickness or something else, you can take leaves. But overall, I think it's very good in terms of work-life balance. So I know your reaction after watching this video would be कि यार बस किसी तरह सेबी में हो जाए, काश मेरा सेबी में हो जाए, and I get to enjoy all these facilities, all these perks, all these allowances with such a great salary. वेल गाइस, हो सकता है, बस थोड़ा सा रिजॉल्व बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. अगर आप अपना सच्ची मेहनत से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, दो आई वुड नॉट से दैट योर सिलेक्शन वुड बी गारंटेड, बट द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग with your full resolve, commitment, dedication, you would be in the top 500 serious aspirant, जिसमें से शायद 100 कोई सेलेक्ट होंगे. तो आप एटलीस्ट वो टॉप 500 में तो आइए पहले, एक अच्छी सी प्रिपरेशन के साथ. Then we will see whether you get into that top 100 or not. So guys, do let me know by commenting below this video. So now, are you planning to prepare seriously for SEBI or not? कि आप at least in top 500 में आएंगे या नहीं? Have a nice day. Bye bye.